गौड़ी गोस्वामी बाबा प्रभु के चरणों में, श्री श्री तरुण दास बाबा प्रभु के चरणों में हमने कोटि कोटि प्रणाम करना है। उनकी पद धूलि से सर्वांग को सब प्रकार से भक्तिमय और भावमय करने की इस कृपा को प्राप्त करना है। श्री श्री बड़ा सुंदर श्री श्री आदि शंकराचार्य प्रभु का चरित्र इतनी बड़ी हमारी सौभाग्य राशि है, इसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। जो हमारे लिए असंभव प्राय है, जो स्थिति, शंकराचार्य जी साक्षात भगवान शिव हैं, लेकिन उनका गान करके प्रसन्न होना भी इससे बड़ा क्या सौभाग्य है। हम शंकराचार्य तो बनना चाहेंगे ही नहीं, हम तो शंकराचार्य जी के भक्त, उनके चरणों के दासानुदास बनकर ही अपना सौभाग्य बनाएंगे, मानेंगे और इसी में खुश रहेंगे। इतनी बड़ी भक्ति की हमारे ऊपर कृपा है। वरना संसार में हम ना ब्याहे तो काहे के साए, लेकिन भक्ति बड़ी ऐसी अद्भुतम एक स्वभाव राशि है, जिसमें हम किसी को भी सुनकर, किसी को भी गाकर, किसी के विषय में भी सराह कर, प्रणाम करते हुए, उसकी जय जयकार करते हुए, उसकी पद धूलि के विषय में इच्छा, आकांक्षा, प्रार्थना, याचना करते हुए हम भी तद्वत सौभाग्य को प्राप्त कर लेते हैं। तद्वत नहीं कर पाते तो एक इनका तो हमको संतोष देने के लिए, आनंद देने के लिए बहुत है, बहुत है। ये कला भक्ति की है, भक्ति की कला है, भक्ति की कृपा है। और उसी के संदर्भ में हम सुनते आ रहे हैं कि जीवन का जो साध्य है, भक्ति कितनी दुरू है, ये श्री शंकराचार्य जी के माध्यम से हमने सुना। तथापि दुरू होने पर भी इसकी प्राप्ति की एक कला है, और वो है कि वंश अगर हम ये निश्चित कर लें कि हमको भक्ति के कौन से चरण, कौन से उस सेवा को प्राप्त करना है। भक्ति का मतलब सेवा, भक्ति का मतलब सेवा। सेवा में भी हमको कौन सी सेवा प्राप्त करनी है, उनका महाराज वो सेवा प्राप्त करें जिसकी इच्छा से कबीर जी करते हैं, प्रहलाद जी करते हैं, हनुमान जी करते हैं। श्री बृहद भागवतामृतम में सभी का श्री इंटरव्यू करते देवऋषि नारद और सभी गोपी की उस भक्ति को, श्री प्रियालाल जी की चरण सेवा को ही जीवन का परम सार्वभौम प्राप्तव्य मानकर उसी की इच्छा उस करते हैं। और पहले तो ये निश्चित हो, जैसे हमारी उपासना ही है, हमारा मंत्र ही है, हमारी दीक्षा ही है, हमारी गुरुजनों के माध्यम से परंपरा ही है कि हम तो श्री किशोरी जी की दासी ही हैं। इसी हमारा जो नित्य स्वरूप है, उसी को हमने भजन के माध्यम से, गुरुजनों के चरण सेवन के माध्यम से उसी को प्राप्त करना है। बस उसमें हमने परसों सुना, सावधानी यही है कि इसी को प्राप्त करना है और इसी को याचना करनी है। स्वप्न हो, जागृत हो, किसी भी समय हमें यही इच्छा है। और चाहे उसके लिए हमें कोई भी अगर कहता है, पूछता है कि तुम्हें क्या दे, उनका हमको तो श्री किशोरी की किंकरी होने का सौभाग्य दीजिए। श्री श्री कुंभनदास प्रभु ने श्रीमद वल्लभाचार्य प्रभु के चरणों में ये पूछने पर कि बोलो चाहो, तुम क्या चाहते हो, मुझसे कुछ मांग लो। उनकी पत्नी ने कहा मेरी गोद भर जाए। श्री कुंभनदास जी थोड़े से रुष्ट हुए। हरि देवी, आचार्य पाद, भगवत पाद, श्रीपाद, जब तुम्हें कुछ देने को कह रहे हैं तो तुमने भगवान की भक्ति ना मांगकर, चिंतामणि ना मांगकर, उनका मैं अल्पज्ञ, मैं अपठित स्त्री, अपने स्त्री धर्म के अंतर्गत वही मांग लिया। तो श्रीपाद कहने लगी, अरे तुम इस प्रकार क्यों आपस में विवाद करते हो। कुंभन
मोहनदास तुम कुछ और मांग लो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे किशोरी की दासी बनने का सौभाग्य मिले, मुझे किशोरी की दासी बना दो और मैं नित्य श्री प्रियालाल जी की युगल सरकार की चरण सेवा का योग प्राप्त करूं। तो उनको वही प्राप्त हो गई। ये हमारे जीवन में भी क्षण आएंगे, हम अपने घर में विप्रवृंद किसी के लिए अगर आमंत्रित करते हैं या हमारे लिए किसी प्रकार का उनकी कृपा प्राप्त करने का योग बनता है, देखो हम कहीं भी श्री विप्रवृंद को प्रणाम करें, वो आशीर्वाद की झड़ी लगा देते हैं। ये विप्रवृंद की कैसी महिमा है, झड़ी लगा देते हैं। उनसे कहिए प्रभु जी एक इसमें और जोड़ दीजिए, आपने जो कहा है मैं उसको इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन इस सबको मिला जुलाकर मुझे श्री किशोरी की दासी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। इस प्रकार की निष्ठा से, इस प्रकार की अपनी एकमात्र अपेक्षा से जो हमने इतना श्रवण करने के बाद निर्णीत की है, उसी की हम याचना करें, उसी की हम इच्छा करें, उसी की वरदान राशि को हम प्राप्त करें। और उसके लिए जो साधन की बात है, और वो साधन है रजरानी, साधन है रजरानी। रजरानी रजरानी हरि नाम संकीर्तन और रजरानी चित तेजो वारी मृदाम। रजरानी का जो है वो हमको भरोसा हो, रजरानी हो, गौर चरण हो, श्री किशोरी कृपा हो, ये सब कॉमन है। श्री जगन्नाथ जी है, श्री राधा रमन जी है, श्री गुरुदेव प्रभु है। कितनी सुंदर बात गुरु महिमा की। श्री नंद तनुज किंकर, क्योंकि महाराज श्री के ये पुत्र हैं और महाराज श्री की इन्होंने अधिकाधिक संग की और उनकी कृपा की प्राप्ति की है, जो आज भक्तमाल के माध्यम से हमें अनुभूत हो रही है कि किस प्रकार वो डॉक्टर जो इतने बड़े अडवाणी डॉक्टर हैं, पूर्ण समर्थ डॉक्टर हैं, विदेशों में भी जिनके डंका बजता है, उन्होंने कहा कि गोस्वामी जी, गोसाई जी, हे महानुभाव, हे गुरुजन, हे भगवत जन, मैं आपको गारंटी देकर कहता हूं कि आप पूर्ण स्वस्थ हैं। आपने जिस प्रकार से मेरी भुजा को जिस दृढ़ता से पकड़ा है, आपकी अंतर बाह्य जो स्थिति है वो बिल्कुल ओके है, आप ठीक ही हैं। और अगर कुछ ऐसा है तो आप पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। ये डॉक्टर अडवाणी की निश्चय आपके लिए एक घोषणा है। लेकिन अगले दिन ही महाराज श्री ने अपना लीला, अपना संवरण कर लिया, जगत में, संसार में अपना प्रागट्य का लक्ष्य पूरा कर लिया। तो श्री गुरु माता जी ने डॉक्टर अडवाणी को कहा कि प्रभु जी आपने कहा था कि ये पूर्ण स्वस्थ हैं, इनको किसी प्रकार से कोई कष्ट नहीं है। वो तो चले गए, उनका वो अपनी इच्छा से गए। ये हम सभी उनकी निष्ठावान, उनकी चरणों से दीक्षित उस परंपरा की कृपा से संपन्न जनों के लिए कितनी बड़ी बात आज श्री नंद तनुज किंकर जी ने हमें बताई है। गुरुजन भगवत जन है, अपनी इच्छा से ही, भगवत इच्छा से ही पधारते हैं और अपनी भगवत इच्छा से ही वो यहाँ से पलायन करते हैं। वो अपनी इच्छा से गए हैं, ना किसी रोग से गए हैं, ना किसी प्रकार से पीड़ा से गए हैं, वो अपनी इच्छा से गए हैं। हो वाह 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 वाह। इसी में गुरु तत्व की अलौकिकता, गुरु तत्व की उस अलौकिकता छिपी हुई है। इस प्रकार गुरु तत्व को सुनते हुए, इस प्रकार गुरु जनों की महिमा को किसी प्रकार से हृदयांगम करते हुए, उनके चरणों में निष्ठ होकर, समर्पित होकर, हम निश्चित ही
अपने जीवन के उस साध्य को, श्री प्रियालाल जी की चरण सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास पूर्ण धैर्य के लिए भगवान का भजन है, गुरुजनों के संग का आश्रय है, भगवत नाम का एक परम संग है। भगवत नाम तो भगवान ही है। और आज बड़ा सुंदर अक्सर ही ये शर्मा जी भी गाते हैं, रविदास जी आप भी गाते हो, ये गोविंद देव जी भी गाते हैं कि महाप्रभु जी कहते हैं भैया होली का उत्सव है तो भी उसमें होली का भाव लेकर, होली का अपने मन में स्मरण लेकर करो केवल मात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी से उल्लसित होकर कहो कि हम तो होली उत्सव हो रहा है। प्रियालाल जी भी इसी नाम के द्वारा, नाम के गुलाल के द्वारा, नाम की पिचकारी के द्वारा आनंदित होते हैं। ये कली काल की होली है जो श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री प्रियालाल जी के साथ खेली है और हमें बताई है। श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने श्री नामाष्टक लिखा है, कृष्ण नामाष्टक लिखा है। जैसे बड़ा सुंदर नंद तनु ने कहा कि कृष्णाष्टक श्री श्री जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा, तो श्री श्री कली काल का श्री कृष्ण नामाष्टक जो श्री रूप गोस्वामी जी ने लिखा है, उसमें एक बहुत अद्भुत बात कही गई है। निखिल श्रुति मौली रत्नमाला द्विति निराजित पाद पंकजांत अयि मुक्त कुलैर उपास्यमानम परित स्वाम हरिनाम संश्रयामि। मैं सब प्रकार से हरि नाम का आश्रय लेता हूँ। सब प्रकार से तात्पर्य ये है कि मुझे होली भी अगर मनानी है तो मैं उसमें राग बदल सकता हूँ, मैं उसमें उत्साह होली का ले सकता हूँ, लेकिन अगर गुलाल है तो मेरा श्री हरि नाम है। अगर मेरी भगवान को उसके ऊपर छिड़कना है, ठाकुर जी को पिचकारी लगानी है, मारनी है, तो मैं होली के ही उस पिचकारी के भाव से उन्हें हरि नाम सुनाऊंगा। युगल नाम बरस्योरी, युगल नाम बरस्योरी। एक पद और है, मास दिवस को नेम न राख्यो निस दिन भाग मचोरी। ओ बहुत सुंदर, निस दिन भाग मचोरी। ऐसा ही हरि नाम संश्रयामी परितस्वाम। मैं हर प्रकार से हरि नाम का आश्रय लेता हूँ, हर प्रकार से हरि नाम का आश्रय लेता हूँ, सर्वतो भावेन हरि नाम का आश्रय लेता, क्योंकि हरि नाम परिपूर्ण है और मैं उसका आश्रय लेता हूँ। और महाप्रभु जी के इस द्वारा श्री कलयुग में संकीर्तन हरि, यही कृष्ण को रास, श्याम ही गौरा रूप में या की देव है खास। कलयुग में कीर्तन हरि, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है। हरि नाम का पारस पास में था, मति मंद कम्मार मैं जान न पाया, वन मार्ग की धूली बटोरने में ये हीरा सा जन्म वृथा गवाया। सुख सिंधु भरा हुआ था उर में, मृग तृष्णा के पीछे वृथा भरमाया। अब तो भज मूढ़ दयानिधि को, सिर ऊपर काल ने डंका बजाया।
क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयानल की शुचि शीतल मंद, समीर सुगंध चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन को तन नम्र से चोट झिली न झिली। रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर तू अंत समय में हिली ना हिली। हरिनाम संश्रयामी नारद बीनोज जीवन, सुधोर्मी निर्यास माधुरी पूर। त्वं कृष्ण नाम त्वं युगल नाम, कामम सफुर में रसने रसेन सदा। नारद विनोज जीवन, सुधोर्मी निर्यास माधुरी पूर। त्वं कृष्ण नाम त्वं युगल नाम, कामम सफुर में रसने रसेन सदा। मेरे को बड़ा प्रसन्नता पूर्ण इस बात का गान करने की इच्छा है कि श्री हरिदास ठाकुर ने केवल हरि नाम के द्वारा श्रीमन महाप्रभु जी की उस कृपा को प्राप्त किया जिसकी अनुमान भी करना, जिसकी कल्पना भी करना हो शायद नहीं संभव है। कोई कल्पना करे। वो स्वामी जी ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी, कहो कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नमामि हरिदासं तं चैतन्यं तंच तत्प्रभुं, संसितामपि यन्मूर्ति स्वांके कृत्वा ननर्तयाय। श्री नामाचार्य हरिदास जो मूल जाति के यमन हैं, लेकिन हरि नाम के द्वारा इतने पवित्र हो गए। अरे दुर्भाग्य है तो क्या हुआ, इसका भी एक सदुपयोग है। हरि नाम के द्वारा ये दुर्भाग्य को दीनता बनाकर भगवान का नाम लें। ये दुर्भाग्य से प्राप्त दीनता हरि नाम के द्वारा हमें भगवान के चरणों तक ले जाएगी। जो बहुत बड़े भाग्यवान हैं, उनको अपने भाग्य का अभिमान छोड़ने में आधा भजन आधा जीवन नहीं, सारा जीवन लग जाएगा। बिना अभिमान के छोड़े भगवत रस की, भगवत चरणों की प्राप्ति, भजन की प्राप्ति, तदरस की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन जब दुर्भाग्य ही इस प्रकार का हमारे जीवन में अभिमान निवृत्त करके हमें दैन्य दे दे, या बहुत बड़ी संतों की कृपा हमें इस दैन्य को दे दे और उस हरि नाम के माध्यम से हमें भगवान की वो कृपा प्राप्त हो सकती है। हर एक देह त्याग के बाद किसी जीव को स्पर्श करना भी जो है वो केवल परिवार वाले मजबूरी से करते हैं। लेकिन ऐसे हरिदास ठाकुर नामाचार्य, नाममय, नामनिष्ठ, नाम रस रसिक, नाम परायण, नाम जापक, नाम कीर्तन प्रिय को श्री उनकी उस मूर्ति को श्रीमन महाप्रभु अपने निज अंक में लेकर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसी कोई कहे कि हरि नाम से क्या प्राप्त होता है,
अरे भैया तुम कुछ भी कह दो, बड़ी से बड़ी बात कह दो, वो भी छोटी होगी, वो भी छोटी होगी। कोई कहे हरिनाम से ये होता है, उनका हमारा ये होता है, ये आपने ठीक कहा, लेकिन हरिनाम की महिमा इतनी नहीं है, इससे भी आगे। हमारे इससे आगे क्या हो सकती है? उनका इससे आगे है कि उसकी मूर्ति को, उसके शरीर को, उसकी बॉडी को, वो चाहे बेसिक यमन कुल उद्भूत है, श्रीमन महाप्रभु कली पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम, जिन श्री गौर हरि को माता बूढ़ी माता शची को आज्ञा लेकर त्यागने में एक क्षण नहीं लगा, अपने प्राण प्रिया नव किशोरी श्री विष्णु प्रिया जी से आज्ञा लेकर उनको छोड़ने में जिनको संकोच नहीं हुआ, ऐसे श्रीमन महाप्रभु उस नाम 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 नाममय हो चुके श्री हरिदास ठाकुर के मृत शरीर को अपने अंक में लेकर नृत्य करते हुए अघा नहीं रहे, श्रांत नहीं हो रहे हैं। कोई मृत शरीर को लेकर कोई 1-2 मिनट के लिए व्यथित नहीं हुए हैं, उनकी इस नाममय श्री अंग को लेकर नृत्य कर रहे हैं। स्वांग के नर्तयाय नर्तयाय, हाँ प्रभु जी ने नृत्य किया है, नृत्य किया है। स्वरूप दामोदर ने कहा प्रभु अब इनकी विजय यात्रा होनी है। अच्छा ये क्या है आधार में? अरे प्रारब्ध कहाँ रह गया, प्रारब्ध तो कृपा बन गया। अरे ओहो, लेकिन एक हरि नाम के द्वारा कितना दुष्प्रारब्ध हम कह सकते हैं, अगर कोई कर्म कांड की भाषा में कहें। वो प्रारब्ध बेचारा कहा, अरे प्रारब्ध निवृत्त हो गया। अरे निवृत्त क्या हो गया, किसी को निवृत्त नहीं करना है, वो दीनता का। जैसे ध्रुव जी के यहाँ हम सुनते हैं कि मृत्यु जो है वो घोड़ी बन गई। अब भगवान के यहाँ का विमान तो ऊपर था, अब ध्रुव जी उस पर कैसे चढ़े? नीचे कोई पायदान चाहिए था, तो मृत्यु ने कहा ये संयोग है। वो घोड़ी बन गई और कहने लगी मेरे सिर पर पांव रखो और श्री उस विमान में कूद जाओ। श्री ध्रुव जी ने ऐसा ही किया। वो मृत्यु जो सबको रुलाती है, सबको चीखो पुकार दे जाती है, जिससे होती है वो मृत्यु ध्रुव जी के पांवों की रज की लोभ में घोड़ी बनी हुई है। ध्रुव जी उसके पांव पर सिर रखकर, उसके सिर पर पांव रखकर भगवान के यहाँ जाते हुए उस विमान में विराजमान हो गए। मृत्यु भी वही है। अरे जाति जनित कोई निम्नता न्यूनता भी वही है। हमको कौन सा शरीर मिला है, हम निर्धन है। अरे सुदामा जी की निर्धनता ही उनको श्री वल्लभ श्री द्वारिकाधीश प्रभु की उस कृपा तक ले गई, कृपा तक ले गई। श्री द्वारिकाधीश नहीं जाना, सुदामा जी नहीं जाना चाहते। आखिर उनकी पत्नी ने कहा दर्शन तो करी आओ, दर्शन तो करी आओ, दर्शन के लिए तो जाना चाहिए मित्र के। तो जो कुछ भी है तभी तक है जब तक हम हरि नाम नहीं लेते, और हरि नाम से हमें बुद्धि योग नहीं प्राप्त होता है। हरि नाम के द्वारा जब हमें बुद्धि योग प्राप्त होता है, हरि कथा के माध्यम से हमें जब दृष्टि प्राप्त होती है, तो हम किसी भी प्रकार व्यथा से निवृत्त होकर उसमें कृपा का दर्शन करते हुए अपने जीवन को सब प्रकार से सहज स्वाभाविक और भजन की अपूर्वतम रस में, प्रसाद में, उस आनंद में संबित कर लेते हैं। और जन्म जमांतरों का, कल्प कल्पांतरों का भी आनंद हम सुरक्षित कर लेते हैं। बड़ी सुंदर बात है। मेरे को तो इतना आनंद है इस बात पर कि भक्ति का मार्ग बहुत लंबा है। ये भक्ति की प्राप्ति, श्री सेवा की प्राप्ति, जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति दुरूह है, बहुत लंबी यात्रा है। अरे बहुत लंबी यात्रा है, अच्छी है ना, क्योंकि साधन करने का आनंद भी तो पूरा मिल सकता है। ये साधन अवस्था ही है ना,
कि श्री कबीर जी कहते हैं महाराज वैकुंठ में आप नारायण मुझे बुला रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, आप तो मुझे अपने चरणों में बुलाकर मुझे सारे अपने जीवन में अपनी कृपा को दे दोगे, लेकिन मुझे जो सत्संग का सुख है ना मुझसे छूट नहीं रहा है। भक्त एक एक साधन के क्षण में सीधा वृंदावन में आओ, श्री गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करो, श्री श्री वृंदावन में, श्री गिरिराज जी में, श्री बरसानो धाम में, तो ऐसा आनंद आता है। अरे भैया इसके आगे साध्य क्या है, इससे आगे साध्य क्या है। तो ये भगवान की चरणारविंद की प्राप्ति की यात्रा बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, जन्म जमांतर की है, क्रमे क्रमे पाए लोक भव सिंधु कूल। लेकिन उस यात्रा में इतना आनंद है, इतना आनंद है, और वो आनंद को देने वाला हरि नाम है, जिससे हमें बुद्धि योग प्राप्त होता है। आज की तारीख का प्रसाद है कि अगर हरि नाम हम परायण हैं तो हम भगवान से रिमाइंड करा के, भगवान से लड़के बुद्धि योग को प्राप्त करें कि महाराज ये अब तीनों ताप मुझे स्पर्श नहीं करने चाहिए, मुझे बुद्धि योग आपने नहीं दिया है, तभी तो मुझे ये तीनों तापों में व्यथित होता हूँ, मैं चिंतित होता हूँ, मैं किसी प्रकार से अस्वाभाविक हो जाता हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या हो जाता हूँ। हेड मुझे बुद्धि योग होता तो मैं हर अवस्था में समान भाव से आपके भजनानंद को प्राप्त करता और सभी को भजनानंद के लिए प्रेरित करता। ये प्रभु ये मेरे को क्या हो गया है कि मैं संसार में ही उलझ गया, मुझे ये समझ आने पर भी, प्रवचन करने के बाद भी संसार की ये सब जो है वो सब कुछ माइक है, फिर भी मैं उसमें उलझ जाता, मैं चिंतित हो जाता हूँ। प्रभु मुझे बुद्धि योग कब देंगे, कब देंगे। भगवान ने कहा तेरे को तो मैंने डिलीवर कर ही देना था, लेकिन तूने महाराज उसके विषय में कभी मेरे को रिमाइंड नहीं कराया। तो आज ही हम भगवान से सारे जो है वो, एक बार हमने मंदिर में आंवले की महिमा गाई। आंवल बाद एक वो मोटे से दुकानदार थे, सड़क पर ही आंवले बेचते थे, उनके पास सारा सत्संग ही चला गया आंवला लेने। वो कहते आज क्या हुआ, कहा महाराज होना क्या, आज हमने आंवले की महिमा सुन ली है, किसी ने पाव लिए, किसी ने किलो लिए, उसके आंवले पता नहीं वो शायद क्विंटल लाए थे, वो क्षण भर में सब खत्म हो गए। इसी प्रकार भगवान कहेंगे आज क्या हुआ भाई लक्ष्मी जी, आज किस प्रकार के सुगंध आ रही है कि ऐसा लगता है कि मेरे को निजी जन मुझे मिलने आए हैं। उनका महाराज मिलने नहीं आए हैं, मिलने भी आए थोड़े से रुष्ट लग रहे हैं। भगवान ने कहा क्या करूं मैं, क्या रोष है इनसे, पहले इनसे पूछो ये क्या गुस्सा करेंगे, मुझसे क्या कहेंगे। उनका महाराज इनकी कामना जायज है, ये बड़ी देर हो गई है, किसी को 40, किसी को 20, किसी को जन्म जमांतर हो गए हैं, उनको अभी तक बुद्धि योग नहीं मिला, जिससे कि वो एकांतिक केवल आपका ही आनंद लें। उनको कहीं और से भी आनंद आने लगता है। कभी निंदा में वो महाराज उलझ जाते हैं, कभी आक्षेप में, कभी मत्सरता में। वो कहते हैं महाराज हे ठाकुर जी हमें ये बुद्धि योग कब मिलेगा, जब अपने पैसे दे दिए तो हमको डिलीवरी क्यों नहीं हो रही है। अरे चाहे हमने तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ। उनका महाराज इन्होंने इस प्रकार सतत युक्ता नाम होकर नहीं किया। उनका महाराज आपने कहा था ना बुद्धि योग देता हूँ, ये सतत युक्ता नाम ही है। इतना सा आपको सुनकर, इतना सा आपको चाह कर, इतना सा आपकी मंगला दर्शन करते हुए, इतना सा आपका घर में अर्चन पूजन करते हुए, इतना सा आपको भोग लगाते हुए ये जो कर रहे हैं, तो ये सतत युक्ता नाम नहीं है। आप इनको निश्चित बुद्धि योग दीजिए, आप इनको निश्चित बुद्धि योग दीजिए। मुझे तो बड़ी हैरानगी है कि आज तक इनको बुद्धि योग क्यों नहीं मिला। ये सब आ गए हैं, इनको देखते देखते और भी सब आ जाएंगे। जल्दी जल्दी इन्हें निपटाओ, जल्दी जल्दी इन्हें निपटाओ। ये हमारा वैकुंठ का सौभाग्य है, गोकुल का, गोलोक का आनंद है कि ये सब पुरुषोत्तम मंदिर के श्रोता आ गए हैं।
और इनको बुद्धि योग का पुरस्कार देकर, इनको बुद्धि योग का पुरस्कार देकर, इनको बुद्धि योग का परम धन देकर, भेंट देकर, इनके प्रणाम के बदले आप भी उऋण हो जाओ। अष्टपहरी ये नाम भी करना चाहते हैं। कभी कभी बुद्धि में भटकन आ जाती है, विभ्रम आ जाता है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, मन चंचल हो जाता है। प्रभु क्या हुआ? लेकिन जब आपने कह दिया है कि मेरा नाम करने वाले को ये मिलता है, तो फिर और कोई बहाने नहीं। एक बार एक LIC का क्लेम नहीं पास हो रहा था, उस व्यक्ति ने कोर्ट में केस कर दिया। उनका महाराज मैंने LIC जब कराई थी तब इन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर इस प्रकार उन पेरेंट्स ने, हमारे पत्नी ने कहा कि डेथ पर महाराज इस प्रकार मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ पर डबल क्लेम मिलेगा। तो उन्होंने कहा, ऑब्जेक्शन ये लगाया है कि महाराज ये इन्होंने वो एक्सीडेंट की सब प्रमाणिकता प्रस्तुत नहीं की है, ये नहीं किया है, वो नहीं किया है। अरे जज ने कहा, आपने कहा था ना कि एक्सीडेंट की डेथ में इन्हें डबल मिलेगा। जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दे रहे हैं तो इसके बाद आप ये पोस्टमार्टम कह रहा है इसका एक्सीडेंट हुआ, तो आप तरह तरह की उसकी ड्राइविंग सर्टिफिकेट, उसके महाराज वो स्कूटर की क्लच प्लेट्स ठीक थी कि नहीं थी, ठीक थी क्या, स्कूटर खराब तो नहीं था, इस प्रकार के बहाने बना रहे हैं। फौरन इनको जो है वो डबल क्लेम दिया जाए। आप सिंगल क्यों देंगे? दे ही नहीं सकते हैं। जब आपने इतना कह दिया आप डबल मिलेगा। इसी प्रकार जब आपने कह दिया जो मेरा सतत भजन करता है, इसमें एक बात लक्ष्मी जी कहती ये भी मान लेनी चाहिए, करना चाहता है। ओए होए 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 रविदास जी, आज का सत्संग ये है, लक्ष्मी जी जब हमारी जिरा करेंगी ना, उनका जो ब्रज में रहते हैं, नहीं नागरीदास जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट का किशोरी किशोर का फैसला है, जो ब्रज रेणु उपासी है उसको भी नित्य सेवा का प्रसाद प्राप्त होगा। इसी प्रकार जो आपका सतत भजन करना चाहते हैं, ये ठाकुर जी जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, जो इच्छा कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं, उनको उसका परिणाम बुद्धि योग मिलना चाहिए। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ये प्रोसीजर की ये उचित नहीं है। अगर कुंठा रही तो वैकुंठ में भी इसी प्रकार की चर्चाएं होंगी, तो वैकुंठ के महात्म की जो प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये लक्ष्मी जी कहती है मुझे कोई स्वीकार नहीं है। तो लक्ष्मी जी के द्वारा भगवान कन्विंस्ड होकर, प्रसन्न होकर, लक्ष्मी जी मैं तुम्हारे लिए प्रसन्न हूँ, तुमसे ही मेरी कीर्ति है, तुमसे ही मेरा जो है वो इतना प्रभाव है, मैं इसे बुद्धि योग देता हूँ, आज ही व्यवस्था करता हूँ, सबको बुद्धि योग देता हूँ, जिससे ये कहीं भी चिंतित ना होकर, व्यथित ना होकर, किसी प्रकार से भीत ना होकर, किसी प्रकार से और भी बंधनों से बाधित ना होकर, केवल मेरा दर्शन करते हुए माया से मुक्त होकर मेरा आनंद करें। इनको संसार में रहते हुए भजन करने का, तदरसा स्वादन करने का और उसी का वितरण करने का ये सौभाग्य मिले। तो आज भगवान ने लक्ष्मी जी के कहने पर, आग्रह करने पर, लक्ष्मी जी के द्वारा हमारा केस हमारे फेवर में कराकर हमें बुद्धि योग की डिलीवरी निश्चित कर दी है। अपने जीवन में टटोले, अब हमने अपने बुद्धि योग को अपने जीवन में सुरक्षित रखना है। बुद्धि योग को सुरक्षित रखना है, वैसे ही बोलना है, वैसे ही उठना है, बैठना है, आना है, जाना है, जो बुद्धि योग के अनुकूल हो। जो बुद्धि योग के अनुकूल का मतलब जैसे आचार्यों ने, गुरुजनों ने, भक्तों ने, भक्तमाल में भक्तों ने किया है, जो बुद्धि योग प्राप्त महापुरुष हैं, उनसे उनके अनुसार हमने भी तद्वत आचरण करना है और ये मानकर चलना है कि हमको श्री ठाकुर जी ने बुद्धि योग दे दिया है।
हमको बुद्धि योग दे दिया है, हमको बुद्धि योग दे दिया है। वो बुद्धि, वो निष्ठा जो निरंतर भगवान में लगी हुई है, जो भगवान में पूर्ण विश्वस्त है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहिए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कईल सर्व कर्म कृत्य हो। आज बुद्धि योग के ही माध्यम से, बुद्धि योग युक्त हम जो है वो सब प्रकार से अपने जीवन का आनंदमय निर्वाह करेंगे। बुद्धि योग वाला व्यक्ति कृष्ण प्रेम, कृष्ण स्मरण का आनंद करता है, कृष्ण स्मरण का आनंद करता है, जिससे उसका जीवन धन्य धन्य होता है और उसके संग में, संसर्ग में उसके किसी भी प्रकार से उसके प्रति निष्ठा से किसी का जीवन में भगवतमय हो जाता है, भगवतमय हो जाता है। श्री शंकराचार्य जी का चरित्र का अद्भुत आनंद, अद्भुतमातीतम आनंद श्री गौर हरि का हरि नाम के द्वारा ही होली उत्सव। माता जी कह रही हैं 2:30 से 4 बजे तक होली उत्सव होता है। श्री पुष्टि मार्ग में श्री अंतरंग होली की जो प्रियालाल जी की होली है उसकी पुस्तिका है, उसमें पदावली के द्वारा प्रत्येक उस होली के उस उत्सव की जो है वो चर्चा प्राप्त है। कैसे होली होती है, कौन सा केसु का जो है वो महाराज गरम गरम थोड़ा सा जो है वो रंग का वो संकलन होता है और किस प्रकार हाथ पिचकारी किसके है, श्री किशोरी जी के है, सखियां पीछे उन्हें बैकअप दे रही हैं। इस प्रकार वो सब पदावली के माध्यम से 1.5 घंटा उसे गाना, 2:30 से 4 ये अंतरंग होली उत्सव है। होली उत्सव बाहर भी है लेकिन अंतरंग में होली उत्सव यही है। और हमारे लिए उससे भी ज्यादा जो है वो अंतरंग होली उत्सव है कि हम हरि नाम करते हुए उल्लसित होकर श्री ठाकुर जी को हरि नाम ही सुनाए। मानो हे ठाकुर जी हमारी हरि नाम की ही पिचकारी है, हमारी पिचकारी में हमारी वाणी की ही पिचकारी है। अब ये मनी की है कि ये सोने की पिचकारी है। कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी, राधा की हाथ कनक पिचकारी। तो महाराज मेरा जो मुख कमल है यही कमोरी है और इसमें पिचकारी निकल रही है। उनका ये केसू की फूलों को गर्म करके बनाया गया ये जो है वो होली का रंग है उनका। महाराज हमारे पास तो एक ही रंग है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, युगल नाम परस्योरी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, युगल नाम परस्योरी। दीन बहाए नाम की नदिया, दीन बहाए नाम की नदिया। इस प्रकार हरि नाम से ही हो रही, हरि नाम से ही बुद्धि योग के द्वारा संसार में सब कुछ का वास्तविकता का दर्शन करना, किसी को समझना, समझाना अज्ञान है, समझाना माया है, समझना भक्ति है और संकल्प भक्ति है, विकल्प माया है। बुद्धि योग ये कहता है, बुद्धि योग व्यक्ति एक ही चाहत अगर मिल गई है वो जो एक बार प्रमाणिक है और वो चाहत है कि श्री किशोरी की दासी बनने की, उसकी प्राप्ति करने की। हम निश्चिंत हैं, हमारी चाहत ही हमारी पूंजी है और इस पूंजी को, चाहत को हम इसकी लौ को धीमा ना होने दें, बुझने तो देना ही नहीं है। इसमें विकल्प ही इसको बुझा सकता है, विकल्प ही इसे धीमा करता है। नहीं, हमारे पक्ष में बुद्धि योग का यही फल है
कि इसको हम जीवन में अगर प्राप्त कर लिया, श्री गुरुदेव गुरु परंपरा की कृपा से, ऐसी अद्भुत श्री रजरानी की कृपा से, तो इसको हम अक्षुण्ण बनाए रखें और अन्य किसी प्रकार से, किसी उलझन से हम मुक्त रहें। और इस प्रकार का जो बुद्धि योग है, ये जीवन के आनंद का एक अपूर्वतम रहस्य है। एक बड़ी भारी गलती हो जाती है, हम संसार की कोई चर्चा होती है तो उसमें हम बह जाते हैं, कोई किसी की आलोचना करता है तो हम भी तद्वत बोलने लगते हैं। हम क्यों नहीं ऐसा बुद्धि योग युक्त कुछ वचन कहते, जिससे कि वो जो वातावरण कटु है, जो आलोचना से युक्त है, जो निंदा परक है, वो सब प्रकार से शांत और सुखीपरक हो जाए। आज की तारीख में दूसरा प्रसाद ये है कि हम संसार के भाव में ना बहें, संसार को भगवत भाव में, प्रवाह में बहाएं। जैसे श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी महाराज कहते हैं, जब बंदर लोग समुद्र के तट पर पहुंचे तो महाराज वो खारा समुद्र सामने है और अपार समुद्र। उनका देखो जी ये क्या हो गया। अंगद जी ने कहा कि महाराज मुझे तो पहले ही पता था कि ये सुग्रीव हमको अपने, मेरे सुग्रीव ये हमको इस प्रकार हमारा अंत कर देंगे, क्योंकि उनको निष्कंटक किष्किंधा का राज्य करना है। तो हमको यहाँ भेजकर खारी समुद्र, जहाँ चतुर्दिक दूर दूर कुछ नहीं है, पानी भी नहीं पी सकते हैं, हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब ये निराशा युक्त, ये स्वाभाविक जो सामने है, उसकी चर्चा अंगद जी ने कर दी, गलत नहीं की है। लेकिन श्री जाम्बवंत जी ने कहा, अंगद तुम क्या करते हो भाई, तो तुम तो सब इस बैच के, सब इस ग्रुप के लीडर हो, और तुम ये क्या करते हो। कहा मैं गलत कह रहा हूँ क्या, सामने हमारे कुछ पड़ा है हमारे लिए मृत्यु के सिवा, सुग्रीव का षड्यंत्र आपको नहीं दिख रहा है। श्री अंगद जी ने कहा, श्री जाम्बवंत जी ने कहा, राम काज सन भंगु शरीरा, समर मरण पुनिशुर सरी तीरा। आप निषाद की उस कोटेशन को भूल गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम किशोरी के अन्वेषण के लिए, भक्ति के अन्वेषण के लिए निकले। कोई कब मर गया उनका, महाराज वो तो धन धन करता करता मेरा इतना वैभव हो, मैं अमर हो जाऊं, रावण श्री के, हिरण्य कश्यप श्री के, मैं अमर हो जाऊं, मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊं, करते करते मर गए। लेकिन हम तो, कोई कहेगा भैया आप कैसे मर गए, उनका हमारे भक्ति के चरणों में मन लगाया था, भक्ति के चरणों का दर्शन कब होगा, भक्ति के चरणों के दर्शन के लोभ को लेकर चले थे, वो महाराज मर गए। अरे भैया मरना तो है ही है, लेकिन कैसे मरे, कैसे मरे। अरे अंगद जी कुछ नहीं है, तुम्हें वो संपाति की कथा, वो गीधराज की कथा भूल गई, जिनको भगवान ने दागौ गीध गोद करी लीनो, नयन सरोज स्नेह सलिल जल, मनो अरग जल दीनो, बहुविधि राम कहो तन राखन, परम धीर नहीं डोल्यो, रो की प्रेम बिलो की वदन मुख, वचन मनोहर बोलियो, तुलसीदास झूठे तन लगी, अब न धोखो खई हो। अरे जाको नाम मरत मुनि दुर्लभ, तुम ही कहा प्रभु पई हो। तुम भूल गए गीध जी की उस गति को, जिन्होंने किशोरी जी की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए, और रघुनाथ जी ने उनको अपने गीध में को गोद में लिया। सुनो भरत खगपति ही मिले बना, मैं पितु मरन न जान्यो, सही न सकही सो कठिन विधाता, बड़ो पशु आज ही जान्यो, राघव गीध गोद करी लीनो। अरे राम जी ने अपनी गोद में लेकर कहा कि मैं महाराज आज मुझे ऐसा लगा है, सुनो लखन खगपति मिले बन, मैं पितु मरण न जान्यो,
आज मुझे लगा है कि मेरे आज पिता दशरथ जी मुझे लगता है कि श्री भरत शत्रुघ्न लाल जी के पिता थे, लेकिन मेरे पिता गीधराज की आज जो है वो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। मेरे पिता गीधराज आज मुझे छोड़ गए। ऐसा पितावत उनको मानकर अपनी गोद में उनको निहोरा कर रहे हैं कि तुम राखो, प्राण रख लो। और श्री गीध जी इस प्रकार की मृत्यु, क्या अंगद तुम उसको याद करोगे या सुग्रीव के उस षड्यंत्र की निंदा आलोचना करते हुए जो नितांत अज्ञानपूर्ण है, जो नितांत जो है वो असत्य है, जो नितांत जिसका प्रभाव दुर्गति है। चले हैं हम भक्ति की खोज में, चले हैं हम प्रिया जी की चरणों की दासी बनने के मार्ग पर, आलोचना छोटी मोटी कर रहे हैं। नहीं, बुद्धि योग आज हमसे मिल गया, हमको मिल गया है। हमने उसी मुताबिक सोचना है, उसी मुताबिक बोलना है, उसी मुताबिक खाना है, उसी मुताबिक रहना है। क्या है बुद्धि योग व्यक्ति का रहना सहना? त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन तत्स्थानमास्ति तत्तनवा मोदते शरणागतः। तत्स्थानम त्वास्मिति वदनम, हमारे वदन पर द्वादश तिलक हो। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन तत्स्थानमास्ति तत्तनवा, हमारा मन भी उसी चिंतन में हो। जगन्नाथ जी के सास रसोईया इसी चिंतन में रसोई बनाते हैं। हम तो लक्ष्मी हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी केवल लक्ष्मी के द्वारा बनाई रसोई पाते हैं। और सब सेवक वृंद अपने को लक्ष्मी स्वरूप में मानकर ठाकुर जगन्नाथ जी की, अपने पति की, स्वामी की रसोई बनाते हैं। जब उनको लक्ष्मी का भाव आवेश होने से, भाव चिंतन होने से भगवान लक्ष्मी के रूप में उनकी रसोई को आरोग लेते हैं। तो हम भी अगर त्वास्मिति वदनम वदनम वाचा वाचा तथैव मनसा मनसा विदन, मन से भी हमारे चिंतन हो कि हम तो श्री किशोरी की दासी हैं। राधा कुंड में सभी भक्त, सभी महात्मा, सब रसिक श्री किशोरी की दासी भाव में ही, किंकरी भाव में ही सब प्रकार से जीवन निर्वाह कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। त्वास्मिति वदनम वाचा तथैव मनसा विदन तत्स्थानम आश्रितस्तनमा मोदते शरणागतः। उस भगवान की लीला धाम में वास करते हुए शरणागत मोद को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है, अपने चेतन अमल सहज सुख राशि स्वरूप को प्राप्त करता है और जीवन मुक्त अवस्था में भगवान का भजन करता है। माया उसे छोड़ जाती है, वो माया मुक्त है। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाश्यामि नाश्याम्य आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। यही बुद्धि योग है और इसके द्वारा हम जीवन में सब प्रकार से निरापद, जीवन में सब प्रकार से जो है वो कहीं भी अपनी उपस्थिति के द्वारा भगवतमय वातावरण को बनाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। और होना चाहिए। हमारे रहते हुए किसी प्रकार की कोई अज्ञान जनित बातें हो रही हैं और हम भी उसमें शामिल हो जाएं, नो 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 नो, उसको सत्संग बना दो, उसे सत्संग बना दो जैसे श्री जाम्बवंत जी ने बनाया। और वही वास्तविकता है, वही वास्तविकता है। जय